हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शानवाज सिद्दीकी। आई एम फ्रॉम स्विस फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, आपका मेंटोर, आपका गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और इन सब से बढ़कर आप सभी का दोस्त हाजिर हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश की ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और हम लोग रोज नए नए ग्रामर चैप्टर्स को यहाँ पर सीख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि स्पोकन लैंग्वेज में ग्रामर को सीखने का तरीका बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर को सीखते हैं और एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकल ग्रामर को सीख रहे हैं क्योंकि हम सब लोगों का जो इंटेंशन है वो इंग्लिश बोलने का है। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें प्रैक्टिस करनी होती है और उसी तरीके से हमें सोचना होता है। इंग्लिश बोलने के लिए हमें अपने माइंड को, अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है। लोगों को लगता है कि हम जब कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, हम अपनी जुबान से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हम अपने दिमाग से बोल रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है। हमारा दिमाग जो होता है वो सोचता है और फिर वो हमको मैसेज देता है और तब हम उसको अपने शब्दों के थ्रू उसको वर्बलाइज करते हैं या आर्टिकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा दिमाग हमको बताता है तो हमें अपने माइंड को ही तो ट्रेन करना पड़ेगा। आप लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ पर आपको जल्दी जल्दी से सोचना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई थ्योरी पढ़ी, अब आप उसको लेकर बैठे, अब सेंटेंस को आप सोच रहे हैं, बना रहे हैं, इतना टाइम होगा तो सामने वाला बंदा चला जाएगा, आपका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो वहाँ पर हमें जल्दी जल्दी से सोचना होता है। तो इसीलिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हम जो भी ग्रामर चैप्टर्स पढ़ रहे हैं हम अपने कॉन्वर्सेशन में उनको यूज़ कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन को। आज हम लोग एक और बहुत छोटा सा ग्रामर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कीप ऑन। तो आज का हमारा ग्रामर चैप्टर है कीप ऑन। दोस्तों, कीप ऑन ये एक बहुत ही वर्सेटाइल ग्रामर चैप्टर है। वर्सेटाइल में उन सारे ग्रामर चैप्टर्स को बोलता हूं जो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हर जगह यूज हो जाते हैं। मैं उन ग्रामर चैप्टर्स को वर्सेटाइल कहता हूं। तो यहां पर कीप ऑन को हम प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, हर जगह और कई जगह पर हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन आज जो हम लोग कीप ऑन पढ़ने जा रहे हैं, कीप ऑन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे आसान रूप है, जो कि एक इंपरेटिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? इंपरेटिव। जैसे ही मैं इंपरेटिव कह दिया करूं, आप लोग समझ जाया करें कि इंपरेटिव फॉर्म का मतलब जहां पर हम कमांड करें किसी को, जहां पर हम किसी को कोई ऑर्डर करें या हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करें। तो इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव फॉर्म्स में दो चीज़ें हमें मिलती हैं। एक तो ऑर्डर मिलता है कि हम किसी से कोई बात कह रहे हैं, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर हम किसी से कोई विनती कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो कीप ऑन का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कीप ऑन एक इंपरेटिव फॉर्म है। अब सबसे पहली बात, थोड़ा सा 2 मिनट आराम से समझिए। ये जो कीप ऑन है ये किसी भी एक्शन के कॉन्टिन्यूएशन को बताता है। क्या बताता है? किसी भी एक्शन के कॉन्टिन्यूएशन को बताता है। मैं रोज आपको बताता हूं कि जो भी ग्रामर चैप्टर्स की हम बात करेंगे वो वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे। हम वर्ब के बिना किसी भी ग्रामर चैप्टर की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला? एक्शन के कॉन्टिन्यूएशन को बताता है। एक्शन के कॉन्टिन्यूएशन को बताता है। अब देखिए, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड को ही तो वर्ब कहा जाता है। एक्शन के कॉन्टिन्यूएशन को बताने का काम क्या करता है? ये कीप ऑन करता है। अब आपको पता है कि कॉन्टिन्यूएशन वर्ड कहां से आया? कॉन्टिन्यू से आया। और कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जारी रखना, किसी चीज को चालू रखना, किसी चीज को निरंतर करते रहना। तो यहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब भी हम किसी एक्शन को चालू रखने की बात करते हैं, उसके लगातार होते रहने की बात करते हैं, उसके लगातार करते रहने की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कीप ऑन ग्रामर चैप्टर का यूज करते हैं। तो जब भी हम किसी एक्शन के लगातार होते रहने की बात करें, जारी रहने की बात करें, चालू रहने की बात करें, कॉन्टिन्यू रहने की बात करें, उसके कॉन्टिन्यूएशन की बात करें, उसके निरंतर चलने की बात करें, तब हम उस कंडीशन में इस कीप ऑन ग्रामर चैप्टर का यूज करते हैं। तो देखिए, एक इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस कैसा है? ये कीप ऑन के साथ हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे एक छोटा सेंटेंस सुनिए। मैंने किसी से कहा बोलो, मैंने कहा बोलो, तो आपने कहा स्पीक। सिंपल सी बात है, क्या बड़ी बात है? बोलो, दैट्स कॉल्ड स्पीक। बोलो, दैट्स कॉल्ड स्पीक। अब ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, मैंने ऑर्डर किया, मैंने कमांड किया कि बोलो, स्पीक। लेकिन अगर मेरा सेंटेंस होता कि बोलते रहो, मेरा सेंटेंस होता बोलते रहो,
तो देखिए बोलते रहो से आपको क्या समझ में आया कि मैं एक्शन को जारी रखने की बात कर रहा हूं, मैं एक्शन को चालू रखने की बात कर रहा हूं, मैं एक्शन को लगातार करते रहने की बात कर रहा हूं, मैं एक्शन को कंटिन्यू रखने की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि बोलते रहो। तो दोनों में एक फर्क समझ में आया। पहले सेंटेंस में मैंने कहा बोलो और दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा बोलते रहो। अब जब मैंने कहा बोलो आपने कहा स्पीक, लेकिन जब मैंने कहा बोलते रहो तो आपने कहा कीप ऑन स्पीकिंग, क्योंकि बोलते रहो से आपको एक सेंस मिला, आपको यह समझ में आया कि यहां पर बोलने के इस काम को, इस एक्शन को, इस क्रिया को जारी रखना है, लगातार करते रहना है, चालू रखना है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि बोलते रहो, है ना। सुनो, लिसन, किसी ने आपको बोला सुनो, इंपरेटिव सेंटेंस है लिसन, लेकिन अगर सेंटेंस ये होता कि सुनते रहो तो आप कहते कीप ऑन लिसनिंग, क्योंकि सुनते रहो में फिर आपको वही समझ में आया कि सुनने के काम को चालू रखना है, सुनने के काम को करते रहना है, सुनने के काम को कंटिन्यू रखना है। इसीलिए सामने वाला बंदा हमको क्या बोल रहा है कि सुनते रहो। तो सुनो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस, सुनते रहो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस। सुनो सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस है और सुनते रहो में हम लोग कीप ऑन का इस्तेमाल या कीप ऑन का यूज करते हैं। तो जरा कीप ऑन के स्ट्रक्चर को देख लें, उसके बाद हम लोग अपनी प्रैक्टिस को आगे चालू करते हैं। तो कीप ऑन के साथ हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चर रखते हैं जरा ध्यान दीजिए। तो कीप ऑन सबसे पहले हम लोग रखते हैं कीप ऑन, फिर लगाते हैं वर्ब में आईएनजी और लास्ट में जो बचा कुचा है उसे ऑब्जेक्ट की तरह से रख दिया जाता है। तो ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि कीप ऑन, वर्ब में आईएनजी और लास्ट में जो बचा हुआ है, जो भी आलतू फालतू की चीज है उसको लास्ट में यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह से आप रख देते हैं। तो कीप ऑन, वर्ब में आईएनजी, लास्ट में जो भी है ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए ध्यान दीजिए यहां पर वर्ब किस फॉर्म में है, अपनी आईएनजी फॉर्म में है। तो इसका मतलब मैं जो भी वर्ब बोलूंगा आपको उसमें आईएनजी लगा कर ही बोलना पड़ेगा, आईएनजी लगा कर ही लिखना पड़ेगा। सेंस को क्लियर कीजिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी ग्रामर चैप्टर आप तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक आपको उस ग्रामर चैप्टर का सेंस क्लियर ना हो कि कीप ऑन का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। तो किसी एक्शन के जारी रखने को, किसी एक्शन के चालू रखने को, किसी काम को कंटिन्यू रखने को हम लोग क्या बोलते हैं, कीप ऑन से ही बोलते हैं। अब मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूं, उस सिचुएशन के थ्रू भी हम लोग इसको और जरा अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या कहीं फॉर्म जमा करने जाते हैं अपने कॉलेज में, तो एक लंबी सी कतार, एक लाइन लगी होती है, काफ़ी सारे लोग भीड़ में लाइन में लगे होते हैं और जब लाइन बहुत देर तक नहीं आगे बढ़ती तो जो पीछे लोग खड़े होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और किस तरह की आवाज़ें आती हैं कि बढ़ते रहो भाई, बढ़ते रहो। तो क्या देखिए क्या आवाज़ आई, बढ़ते रहो। तो किसी ने बोला पीछे से बढ़ते रहो, आपने सेंटेंस सुना कि यार बढ़ते रहो, मतलब ये जो बढ़ना, दैट्स मूव, ये जो बढ़ना है, जो हमारा वर्ब है मूव, इसके काम को, इस एक्शन को, इस क्रिया को जारी रखने की बात कर रहे हैं, तभी कह रहे हैं बढ़ते रहो। तो मैं तुरंत बोलूंगा कीप ऑन मूविंग। तो मूव में आईएनजी लगाकर बोला जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, कीप ऑन मूविंग। तो सबसे पहले आप रखेंगे कीप ऑन और उसके बाद लगा देंगे मूविंग। तो आपने कहा बढ़ते रहो, तो कीप ऑन मूविंग। तो बढ़ते रहो कैसे बोलेंगे, कीप ऑन मूविंग। आपने कहा बढ़ते रहो। फिर एक और सिचुएशन, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कई बार आप लोग किसी के ऑफिस जाते हैं या किसी के घर जाते हैं और जब आप घर में दरवाजे से जब एंट्री करते हैं, ऑफिस में एंट्री करते हैं, आप देखते हैं यार और घर का फर्श एकदम चमाचम, टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं, एकदम चमकता हुआ। तो आप कोशिश करते हैं कि आप शूज़ को, जूतों को बाहर ही उतार दें। और जैसे आप शूज़ जूते बाहर उतारते हैं तो सामने वाला बंदा आपसे बोलता है अरे पहने रहिए, पहने रहिए, पहने रहिए। सामने वाला बंदा क्या बोलता है आपको, पहने रहिए। तो देखिए क्या बोला, पहने रहिए। तो जैसे ही मैंने सुना कि पहने रहिए, मैं समझ गया कि यहां पर कीप ऑन का यूज करना है और मैं तुरंत बोलूंगा कीप ऑन वियरिंग। क्या बोलेंगे, कीप ऑन वियरिंग। तो पहने रहिए, कीप ऑन वियरिंग, जूते पहने रहिए, कीप ऑन वियरिंग शूज। अब ये बात उसी बंदे को बोली जाएगी जो जूते पहने हुए। अगर कोई जूते नहीं पहने तो हम उसको क्या बोलेंगे, जूते पहन लो, वियर शूज। लेकिन कोई जूते पहने हुए हैं और उसको यह बोलना है कि जूते पहने रहो, तो हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, इसी ग्रामर चैप्टर का यूज करते हैं कि जूते पहने रहिए, तो कीप ऑन वियरिंग शूज। एक और सिचुएशन को देखिए, कई बार अपनी फैमिली का कोई मेंबर या कोई नियर और डियर वन हॉस्पिटलाइज हो जाता है और हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनका हालचाल पूछने, उनकी इयादत करने, उनको देखने के लिए। और जाना भी चाहिए क्योंकि मरीज़ जो हॉस्पिटल में लेटा है वो बेचारा इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई आए हमें देखने के लिए। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आपको मरीज़ का हालचाल पूछने के लिए जाना चाहिए। तो जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, एंट्री करते हैं,
जैसे ही आप मरीज के कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो मरीज जो बेचारा लेटा हुआ था वो आपको देख के उठने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है आप तुरंत बोलते हैं अरे लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो भाई लेटे रहो। आप क्या कहते हैं? लेटे रहो। अब ये नहीं कहते लेट जाओ। अरे जो बंदा लेटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे लेट जाओ, वो तो ऑलरेडी लेटा हुआ है यार। तो जो लेटा हुआ है उसको थोड़ा ना बोलेंगे लेट जाओ, आप उसको बोलेंगे लेटे रहो। और जैसे ही आपने कहा लेटे रहो आप कहेंगे कीप ऑन लाइंग। तो पड़े रहने के लिए, लेटे रहने के लिए एक वर्ब यूज किया जाता है लाई, LIE लाई। इसका मतलब होता है पड़े रहना या लेटे रहना, LIE लाई। और इसमें जब ING लगाते हैं तो हम इसे बोलते हैं LYING लाइन। तो हम लोग बोलते हैं लाइन, तो कीप ऑन लाइन। तो जब भी मुझे बोलना पड़े कि लेटे रहो तो मैं कैसे बोलूंगा? कीप ऑन लाइन। तो लेटे रहो, कीप ऑन लाइन। देखा दोस्तों इन सिचुएशंस के थ्रू कि हम लोग कीप ऑन के सेंटेंस को किस तरह से बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस को और बोलना शुरू करते हैं कीप ऑन के बहुत सारे सेंटेंस। आप सब लोग मेरे साथ बोलते जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए, अपने माइंड को, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, तभी आप लोग बोल पाएंगे। सिर्फ थ्योरी को पढ़ लेने से आपको फायदा मिलने वाला नहीं। आप थ्योरी पढ़ के सोचते हैं कि अरे वाह मुझे तो ये चीज आ गई, मैं तो ये सीख गया। आप सीख तो गए, आपको आ तो गया, लेकिन फ्रेंड जब आपको जरूरत होगी ना अपने कॉन्वर्सेशन में तो आप जल्दी से सोच नहीं पाएंगे। तो वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि जब आपने उस ग्रामर चैप्टर की खूब ढेर सारी प्रैक्टिस की हो, खूब उसको बोला हो, प्रैक्टिकली अपने घर पे उसकी तैयारी की हो, तब आप उस ग्रामर चैप्टर को बोल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कीप ऑन ग्रामर चैप्टर की अपनी इस प्रैक्टिस को। तो हम लोग बात कर रहे हैं कीप ऑन किसी भी एक्शन के कंटिन्यू करने को, जारी रहने को बताता है, दैट इज कॉल्ड कीप ऑन। तो मैंने कहा मुस्कुराते रहो, तो आप कैसे कहेंगे? कीप ऑन स्माइलिंग। बस वर्ब सोचते रहिए, जिनको वर्ब याद आ जाएगा उनका सेंटेंस चुटकियों में ट्रांसलेट हो जाएगा। वर्ब सोचते रहिए, मुस्कुराते रहो, तो आपने कहा कीप ऑन स्माइलिंग। तो मुस्कुराते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग। बैठे रहो, कीप ऑन सिटिंग। तो बैठना क्या होता है? सिट। मैंने कहा बैठे रहो, आपने कीप ऑन सिटिंग। तो जो वर्ब आसान है मैं उनको नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। सिट का मतलब बैठना, सभी को पता है। तो बैठे रहो, कीप ऑन सिटिंग। खड़े रहो, कीप ऑन स्टैंडिंग। वहां खड़े रहो, कीप ऑन स्टैंडिंग देयर। कीप ऑन स्टैंडिंग देयर। वहीं पर खड़े रहो, कीप ऑन स्टैंडिंग देयर ओनली। तो देखिए वहीं पर, तो जब हम लोग एम्फेसाइज करते हैं ना तो हम लोग क्या बोलते हैं? वहीं पर, दैट इज कॉल्ड देयर ओनली। तो वहीं पर देयर ओनली, यहीं पर हेयर ओनली, आज ही टुडे ओनली, कल ही टुमारो ओनली, तुम ही यू ओनली। तो जब हम किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं तब ओनली का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने क्या बोला? वहीं पर खड़े रहो, तो कीप ऑन स्टैंडिंग देयर ओनली। इंतजार करते रहो, इंतजार करते रहो, तो कीप ऑन वेटिंग। तो इंतजार करने के लिए वर्ब क्या होता है? वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, और आपने कहा इंतजार करते रहो, तो क्या बोलेंगे? कीप ऑन वेटिंग। तो इंतजार करते रहो, कीप ऑन वेटिंग। सीखते रहो, कीप ऑन लर्निंग। सीखते रहो, कीप ऑन लर्निंग। जीवन भर सीखते रहो, कीप ऑन लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। तो क्या बोलते हैं? जीवन भर सीखते रहो, तो कीप ऑन लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग। बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग। सुनते रहो, कीप ऑन लिसनिंग। सुनते रहो, कीप ऑन लिसनिंग। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तो आप क्या कहेंगे? कीप ऑन रीडिंग। अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे? रीड। तो मैंने कहा कि पढ़ते रहो, कीप ऑन रीडिंग। पढ़ते रहो, तो कीप ऑन रीडिंग। सोचते रहो, सोचते रहो, कीप ऑन थिंकिंग। तो सोचने के लिए वर्ब सभी को पता है, थिंक का मतलब होता है सोचना। अब मैंने कहा सोचते रहो, तो सबसे पहले आपने कहा कीप ऑन थिंकिंग। वर्ब में ING लगा के बोलिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा, आप लगा के बोलिएगा। तो कीप ऑन थिंकिंग। तो चलो मैं भी लगा देता हूं, तो कीप ऑन थिंकिंग। तो मैंने कहा सोचते रहो, कीप ऑन थिंकिंग। कामयाबी के बारे में सोचते रहो, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट सक्सेस। तो कामयाबी के बारे में सोचते रहो, तो कीप ऑन थिंकिंग अबाउट सक्सेस। 24 घंटे कामयाबी के बारे में सोचते रहो, 24 घंटे, तो कीप ऑन थिंकिंग अबाउट सक्सेस। कुछ लोग कहेंगे 24 आवर्स, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक और बहुत अच्छा सा इडियम मैं आप लोगों को दे देता हूं, अराउंड द क्लॉक। 24 घंटे को हम कहते हैं अराउंड द क्लॉक, जिसे कहा जाता है 24 घंटे। तो अराउंड द क्लॉक इसका यूज करिए, अच्छा इडियम है अराउंड द क्लॉक। तो 24 घंटे, मैंने कहा 24 घंटे, तो कामयाबी के बारे में 24 घंटे सोचते रहो, तो कीप ऑन थिंकिंग अबाउट सक्सेस अराउंड द क्लॉक।
है ना, दूसरों की मदद करते रहो, दूसरों की मदद करते रहो, तो कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करते रहो, कीप ऑन हेल्पिंग अदर्स। आगे बढ़ते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो, तो कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, आगे बढ़ते रहो, कीप ऑन मूविंग, आगे बढ़ते रहो, कीप ऑन मूविंग, पीछे हटते रहो, पीछे हटते रहो, कीप ऑन स्टेपिंग बैक, कीप ऑन स्टेपिंग बैक। तो स्टेप बैक होता है पीछे हटना, तो मैंने कहा पीछे हटते रहो, तो कीप ऑन स्टेपिंग बैक। तो देखिए वर्ब है स्टेप बैक, और जब स्टेप में आईएनजी लगाएंगे तो पी को डबल कर देंगे, तो बोलेंगे स्टेपिंग बैक। तो पीछे हटते रहो, पीछे हटते रहो, तो कीप ऑन स्टेपिंग बैक, पीछे हटते रहो, कीप ऑन स्टेपिंग बैक, आते रहो, कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन कमिंग, आते रहो, कीप ऑन कमिंग, तो कम का मतलब आना, तो आते रहो तो कहेंगे कीप ऑन कमिंग। इधर देखते रहो, इधर देखते रहो, कीप ऑन सीइंग हियर, कीप ऑन सीइंग हियर, इधर देखते रहो, बोर्ड की तरफ देखते रहो, तो कीप ऑन सीइंग हियर, मुझे देखते रहो, कीप ऑन सीइंग मी, कीप ऑन लुकिंग मी, तो लुक का मतलब भी देखना, सी का मतलब भी देखना, तो कीप ऑन लुकिंग एट मी, तो मेरी तरफ देखते रहो, तो कीप ऑन लुकिंग एट मी, तो मेरी तरफ देखते रहो, कीप ऑन लुकिंग एट मी। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो क्या बोलेंगे, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस करते रहो, तो कैसे बोलेंगे, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस करते रहो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जूते पहने रहो, जूते पहने रहो या जूते पहने रहिए, दोनों तरह से बोल सकते हैं, थोड़ा तमीज से बोल दें, थोड़ा सा तमीज से बोल दें, जूते पहने रहिए, तो कीप ऑन वेयरिंग शूज, तो जूते पहने रहिए, कीप ऑन वेयरिंग शूज। अरे लेटे रहो भाई, लेटे रहो भाई, लेटे रहो, लेटे रहो, तो कीप ऑन लाइंग, कीप ऑन लाइंग, तो लेटे रहो, कीप ऑन लाइंग, लेटे रहो, कीप ऑन लाइंग। मेरा सपोर्ट करते रहो यार, मेरा सपोर्ट करते रहो, कीप ऑन सपोर्टिंग मी, कीप ऑन सपोर्टिंग मी, मेरा सपोर्ट करते रहो, तो कीप ऑन सपोर्टिंग मी। पैसा कमाते रहो, कीप ऑन अर्निंग मनी, पैसा बचाते रहो, कीप ऑन सेविंग मनी, पैसा खर्च करते रहो, तो कीप ऑन स्पेंडिंग मनी। सपने देखते रहो, कीप ऑन ड्रीमिंग, तो सपने देखने के लिए वर्ब क्या यूज करते हैं, ड्रीम, ड्रीम का मतलब सपने देखना, तो मैंने कहा सपने देखते रहो, तो आप कहेंगे कीप ऑन ड्रीमिंग, है ना। अब चिल्लाते रहो, मैं तो चला, तो अक्सर हम लोग कहते हैं ना तुम चिल्लाते रहो मैं तो चला, तो चिल्लाते रहो, कीप ऑन शाउटिंग, चिल्लाते रहो, कीप ऑन शाउटिंग, तो चिल्लाने के एक्शन को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो मैंने कहा यार चिल्लाते रहो, तो कीप ऑन शाउटिंग। खेलते रहो भाई, खेलते रहो, कीप ऑन प्लेइंग, डांस करते रहो, कीप ऑन डांसिंग, गाना गाते रहो, कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो गाना गाते रहो, कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। परफॉर्म करते रहो, तो कीप ऑन परफॉर्मिंग, तो परफॉर्म किसी चीज का प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना, किसी परफॉर्मेंस को दिखाना, तो कीप ऑन परफॉर्मिंग, तो परफॉर्म करते रहो, तो कीप ऑन परफॉर्मिंग। जागते रहो, जागते रहो, तो अक्सर आपने देखा आपके घर में, अक्सर आपने देखा होगा आप लोगों की सोसाइटी में जो चौकीदार होता है वो आवाज लगाता है रात में, बोलता रहता है कि जागते रहो, तो जागने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब यूज करना है कि जागना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वेक अप, तो वेक अप इज कॉल्ड जागना, और मैंने कहा जागते रहो, तो कीप ऑन वेकिंग अप, तो जागते रहो, कीप ऑन वेकिंग अप, जागते रहो, कीप ऑन वेकिंग अप। मैंने भागते रहो, भागते रहो, तो आप कहेंगे कीप ऑन रनिंग, भागते रहो, कीप ऑन रनिंग। पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, कीप ऑन आस्किंग, आस्क इज कॉल्ड पूछना, तो पूछते रहो, कीप ऑन आस्किंग, तो सवाल पूछते रहो, क्या कहेंगे, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, जवाब देते रहो, तो कीप ऑन आंसरिंग, जवाब देते रहो, तो कीप ऑन आंसरिंग। उससे मिलते रहो, कीप ऑन मीटिंग हिम, उससे मिलते रहो, कीप ऑन मीटिंग हिम। उसे बताते रहो, कीप ऑन टेलिंग हिम, उसे बताते रहो, तो कीप ऑन टेलिंग हिम। उसे सिखाते रहो, तो कीप ऑन टीचिंग हिम, उसे सिखाते रहो, सिखाना सिखाना दैट्स कॉल्ड टीच, तो उसे सिखाते रहो, कीप ऑन टीचिंग हिम। उसे ट्रेन करते रहो, तो कीप ऑन ट्रेनिंग हिम, तो किसी को शिक्षित करना, किसी को ट्रेन करना, शिक्षण देना, दैट्स कॉल्ड ट्रेन, तो मैंने कहा उसे ट्रेन करते रहो, तो कीप ऑन ट्रेनिंग हिम। प्रैक्टिस करते रहो, कीप ऑन प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कीप ऑन का यूज हम लोग किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को, किसी भी क्रिया को जारी रखने के लिए, चालू रखने के लिए, ऑन रखने के लिए, करते रहने के लिए हम कीप ऑन का यूज करते हैं। अभी कीप ऑन को हम लोग और सारे कई फॉर्म्स में पढ़ेंगे, कीप ऑन को हम लोग अभी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम लोगों ने कीप ऑन पढ़ा ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है,
ईजिएस्ट फॉर्म है, ये एक इंपरेटिव फॉर्म है जहां पर हम किसी को कोई ऑर्डर करते हैं या हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले कीप ऑन लगाया जाता है, कीप ऑन के बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर लास्ट में जो बचा कुचा है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह से यहां पर रख देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग कीप ऑन ग्रामर चैप्टर को यूज करना सीख भी गए होंगे। अब आप लोगों के लिए वही एक छोटा सा टास्क कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे लोग कीप ऑन के 2-2 सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें। मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग कीप ऑन के करेक्ट सेंटेंस को बना पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट भी करें कि किस तरह के वीडियोस आप लोग देखना पसंद करेंगे, ताकि मैं आप लोगों के हिसाब से आपको वीडियोस बना के दे सकूं। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नए ग्रामर चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।